रमजान के पाक महीने में पाकिस्तान ने वो हरकत कर दी है जिससे मुस्लिम वर्ल्ड में उसकी थू थू हो सकती है। खुद को इस्लामिक रिपब्लिक बताने वाले पाकिस्तान ने दूसरे इस्लामिक रिपब्लिक अफगानिस्तान में भीषण एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया और रमजान के मुकद्दस महीने में 400 से ज्यादा मासूमों के खून से अपने हाथ लथपथ कर लिए। अल्लाह पाक पाकिस्तान की इस करतूत को जन्नत से देख रहा होगा और क्या कह रहा होगा वो मैं बताऊं तो ठीक नहीं लगता। इसे मुस्लिम उम्माह वाले देशों और लंबी दाढ़ी वाले मौलानाओं के लिए छोड़ देते हैं। खैर, पाकिस्तान की इस गुस्ताख और नापाक हरकत ने तालिबान के गुस्से को भड़का दिया है। बहुत जल्द वे पाकिस्तान की मुल्ला मुनीर आर्मी का क्या हश्र करने वाले हैं वो खबर सुनाने भी इंशाअल्लाह मैं जल्द आपके बीच आऊंगा। लेकिन इतना पक्का है कि पाकिस्तान की अफगानिस्तान के तालिबान शासन के साथ छिड़ी जंग एक नए मोड़ पर पहुंच सकती है, क्योंकि पाकिस्तानी मिलिट्री ने देर रात जो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में किया उससे तालिबान गुस्से से बिलबिला उठा है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के पुल ए चरखी इलाके में एक अस्पताल को निशाना बनाते हुए उस पर भीषण एयर स्ट्राइक कर दी। हमला इतना जोरदार था कि पल भर में अस्पताल की पूरी इमारत मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। इस हमले की वीडियो सोशल मीडिया में भी जमकर शेयर की जा रही है। पाकिस्तान के इस बड़े हमले को लेकर अफगानिस्तान सरकार के डिप्टी स्पीकर हमदुल्ला फितरत ने बताया कि काबुल में नशा करने वाले लोगों का इलाज करने वाले एक अस्पताल पर पाकिस्तान ने हवाई हमला किया है, जिसमें अब तक 400 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। अस्पताल के मलबे से लोगों के शवों को निकालने का काम अभी भी जारी है। हमदुल्ला फितरत ने बताया कि देर रात हुए इस हमले में अस्पताल की इमारत का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो गया, जिसमें 400 मौतों के अलावा 250 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। मौके पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मलबे में दबे शवों को निकाला जा रहा है। घायलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हमले के बाद अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी डाली है, जिसमें लिखते हैं कि पाकिस्तानी सैन्य शासन ने एक बार फिर देश की हवाई सीमा का उल्लंघन किया है। इस बार उसने एक नशा मुक्ति अस्पताल को निशाना बनाया, जहां कई नागरिक, जिनमें से ज्यादातर अपना इलाज वहां पर करवा रहे थे, वे शहीद हुए और उनमें से बहुत से घायल भी हैं। हम इस अपराध की कड़ी निंदा करते हैं और ऐसे कृत्य को सभी स्वीकृत सिद्धांतों के विरुद्ध तथा मानवता के विरुद्ध अपराध मानते हैं। हालांकि इस हमले को अंजाम देने वाले पाकिस्तान की अब घिघी बंधी हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान ने पलटी मारते हुए अब इनकार कर दिया है और उसने किसी अस्पताल को निशाना बनाने की बात को भी खारिज किया है। पाकिस्तान की ओर से जारी बयान में कहा गया कि काबुल और पूर्वी अफगानिस्तान में किए गए हमलों में किसी भी नागरिक ठिकाने को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। पाकिस्तान ने कहा है कि उसके निशाने पर सिर्फ आतंकी समूह हैं। अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज अफगानिस्तान ने कहा है कि ये उसके देश की सीमा का उल्लंघन है। इसका जवाब जरूर दिया जाएगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दोनों पड़ोसी देशों के बीच चल रही घातक लड़ाई अब तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुकी है। तालिबान के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता शराफत जमान ने कहा कि नशा मुक्ति अस्पताल का बड़ा हिस्सा पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। हमले के कई घंटों बाद तक दमकल कर्मी जो है इमारत के मलबे के बीच में जो है लगी हुई आग को अभी भी बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। अफगानिस्तान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि अस्पताल में मरीजों पर हमला बर्बरता है। इसे लेकर पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय ने बताया कि इन हमलों में सटीक रूप से सैन्य ठिकानों और आतंकवादी सहायता ढांचे को ही निशाना बनाया गया, जिसमें अफगानिस्तान तालिबान के तकनीकी उपकरण और गोला बारूद के बड़े भंडार शामिल हैं। साथ ही काबुल और नंगरहार में मौजूद अफगानिस्तान स्थित पाकिस्तानी आतंकवादियों को भी निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान सरकार की ओर से कहा गया कि कार्रवाई को बहुत सावधानी से अंजाम दिया गया है ताकि कोई भी अतिरिक्त नुकसान ना हो। बयान में यह भी कहा गया कि अफगानिस्तान का अस्पताल पर हमले का दावा झूठा है और गुमराह करने वाला है। इसका मकसद लोगों की भावनाओं को भड़काना और सच्चाई से पर्दा हटाना है। बहरहाल, पाकिस्तान एक बार फिर से अपनी कारस्तानी पर धूल डालने की कोशिश कर रहा है। अफगानिस्तान के जिस अस्पताल पर हमला हुआ है उसमें 2, 4, 5 नहीं 400 लोगों की जान गई है। 250 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। पाकिस्तान अपना पल्ला कैसे झाड़ सकता है? पाकिस्तान कैसे ये कह सकता है कि उसने इस हमले को अंजाम नहीं दिया?
बहरहाल दावे बहुत हैं और बहुत से दावे करते रहे हैं और पाकिस्तान की फितरत रही है। अगर हम अतीत के आईने में झांक के देखते हैं तो वहां पर पाकिस्तान बहुतों बार ऐसा कर चुका है जब अपनी इस तरह की कारस्तानियों पर वो हमेशा बार बार पर्दा डालने की कोशिशें करता रहा है। लेकिन अब की बार सामने तालिबान है, वो तालिबान जो अमेरिकन आर्मी को भी छका चुका है। वो पाकिस्तान का क्या हश्र करेगा और इस मुकाबले को अब किस अंजाम तक लेकर के जाएगा, वो शायद पाकिस्तान की आने वाली पीढ़ियां भी याद करती रहेंगी। पिछले 2 हफ्ते की लड़ाई आपने जब देखी, उसमें किस तरीके से तालिबान के हाथों पाकिस्तान आर्मी की पिटाई हुई, किस तरीके से जो है उसकी वायुसेना के बेड़े के 2-2 एडवांस सुपर फाइटर जेट्स को जो है तालिबान ने ध्वस्त कर दिखाया। ये दिखा दिया कि उसके पास कितनी ताकत है, कितनी कुव्वत है, कि वो पाकिस्तान आर्मी जो अपने आप को बड़ी मजबूत सेना कहती है, उसे जो है किस तरीके से धूल चटा दी। अब यहां पर जिस तरह की हरकत पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से की गई है, अब यहां पर संभावना इस बात की बढ़ती जा रही है कि तालिबान इसका जबरदस्त तरीके से बहुत जल्द जवाब देगा। क्या होगा हम फिर आपके बीच लेकर हाजिर होंगे। तब तक आप देखते रहें नवभारत टाइम्स।